ये देश क्षत्रियों का हमेशा से ऋणी रहा। हिंदुत्व की संज्ञा समाप्त हो गई होती, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष इस धरती पर पैदा न हुए होते तो। आप मानना या ना मानना है तो आपके मर्जी की बात है। उन माताओं की कोख को वंदन प्रणाम करना पड़ेगा जिनके बच्चे हिंदुस्तान की देहली पर सीमा पर जाकर के खड़े हुए तैनात। उनकी होली और दिवाली सब वही मनाई जाती है। मैं अपनी बहनों की उस मांग के सिंदूर को प्रणाम करूंगा। बड़भाग्नी है आप, आपको एक ऐसा पति मिला है जो देश की सुरक्षा में खड़ा हुआ है, सीमा पर खड़ा हुआ है। ये बलिदान तुम्हारे जीवन में देवता भी ऐसे त्याग को प्रणाम करते हैं। यह देश हमेशा से ऋणी रहा है क्षत्रियों का। ये बीच की कुछ ऐसी स्थितियां बनी है कि हम चारों वर्णों के लोगों में एक दूसरे से अलग होने का विष का घोल घोल दिया। यहाँ चारों वर्णों का बहुत बड़ा समर्पण हमेशा हमेशा से रहा। क्षत्रिय ने राज्य को चलाया, देश को सुरक्षा में लेकर बहुत आगे लेकर के गए। ये क्षत्रियों का बलिदान रहा, ये उनका त्याग रहा, ये उनका इस देश के लिए समर्पण रहा। और अब क्षत्रिय भुजा के बिना कैसे काम चलेगा। कोई सामने मारने पीटने को आता है तो हाथ अपने आप यूं आगे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे जैसे हाथ ऊपर के लिए उठते हैं, उसी प्रकार से क्षत्रिय ने भी समाज को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को छाता बना दिया। वर्षा आती है तो छतरी पानी से बचाती है, उसी प्रकार से ठाकुर लोगों ने इस देश को बचाने का काम उसके ऊपर छत्र की तरह खड़े रहे, इसलिए उनको क्षत्रिय कहा गया। ये आदर के पात्र हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण मस्तिष्क है, ब्राह्मण ये स्थान है, ये स्थान है। इस शरीर में मस्तिष्क की जितनी महिमा है, इस सृष्टि में ब्राह्मण की भी उतनी ही महिमा है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये हमें ब्राह्मण ने बताया। कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना, ये हमें ब्राह्मण ने बताया। हमें शब्द का ज्ञान ब्राह्मण ने दिया। इस धरती पर शब्द का आविष्कार ब्राह्मण के द्वारा हुआ। इस धरती पर अग्नि का आविष्कार ब्राह्मण के द्वारा हुआ। लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि आग की भी जरूरत है, लेकिन महात्मा भृगु ने इस धरती पर प्रकट होकर के लोगों को बताया कि अन्न कच्चा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और अन्न को पका करके खाओगे तो तुम्हारे पास बलिष्ठता बढ़ेगी। ब्राह्मण ने बहुत कुछ दिया है, ये आदर का पात्र। इसने हमारे हाथों से यज्ञ में आहुति डलाकर देवताओं को तृप्त किया। इसने श्राद्ध की प्रक्रिया बता करके मृत पूर्वजों को तृप्त कर दिया। भैया ऐसे ब्राह्मण के ऋण से ये धरा कभी उऋण नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से वह लोग अपराधी हैं, उनके पुण्यों का ह्रास है जो एक तपस्वी ब्राह्मण की बुराई में लगे हुए हैं। इसका जीवन संतुष्ट जीवन है। यह आपकी 2 रुपए की पूड़ी खा करके लाखों लाखों रुपए का आशीर्वाद देता है। अपने लिए भजन कितना करता है वह जाने, लेकिन ये आपके लिए बहुत अनुष्ठान करता है। इसके आशीर्वाद से तुम्हारा व्यापार चलता है, इसके आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारी वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है, इसकी आशीर्वाद के द्वारा मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य नहीं, ये मनुष्य का चोला पहन करके साक्षात नारायण ही इसके रूप में धरती पर आके प्रकट हुआ है।